मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी जी। हाय दिया। क्या बात है बरबूती जी, आज तो आपकी आवाज में ना बहुत ही खनक है, बहुत चहक रहे हैं आप। अबे जब इंसान किसी का सपना पूरा करने के लिए उसका साथी बन जाता है तो उसकी जो चहचहाट है उसके होंठ तक आ जाती है। क्या बोले? मैं भाभी जी कोई ऐसा सपना जो जो आपने देखा हो, बहुत बड़ा सपना। हाँ सपना हमरा। Sure. हम क्या चाहते हैं ना, आके लड़की भैया और हम हरिद्वार जाएं और दोनों मिलकर ना मिलकर क्या? गंगा स्नान करें। भाभी जी मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो आपके टैलेंट से रिलेटेड है। मतलब जिस टैलेंट की आप बात कर रही थी आज सुबह। एक्टिंग टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट। हाय दिया, वो तो है ही। भाभी जी तो खुशी से झूम जाइए क्योंकि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। दिया का मतलब? मेरा एक दोस्त है जो एक टीवी सीरीज बनाने जा रहा है। मेरे पास आया, मेरे पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ने लगा, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा विभू यार एक कहानी लिख दे यार, एक कहानी लिख दे। तो मैंने कहा मेरे पास एक कहानी है लेकिन वो फिल्म की है, तो उसको सीरीज बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए वो शर्त क्या थी? बताइए। ये शर्त होगी कि आपको 3 टाइम का खाना दे दे और फिर खर्चा पानी के लिए 1,500-2 हजार रुपए दे दे ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाभी जी जितना आप मुझे गया गुजरा समझती है ना, उतना गया गुजरा हूं नहीं। आई एम अ बॉर्न रिच बॉय। व्हाट आर यू टॉकिंग भाभी जी? पता है मैंने क्या शर्त रखी उसके सामने? हाँ का? मैंने कहा इस सीरियल की जो हीरोइन होगी वो मेरी मर्जी से होगी और उसका नाम होगा अंगूरी भाभी। That's right. हम? Yeah. और सच बात कर रहे हैं? Yes, भाभी जी। दिया हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये देखिए सारे फ्यूज बल्ब आ रहे हैं हमको। भाभी हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं कई बार आपको देख के। क्या बोले? भाभी जी वो गूज बम्स कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं, देखिए रूम पे खड़े हो गए हमरे। भाभी जी ये जस्ट शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। लखनऊ से आप शुरू होंगी, फिर आप नेशनल फिगर बन जाएंगी और नेशनल टीवी पे आप सुपरस्टार बन जाएंगी। सब बोलेंगे अंगूरी भाभी, अंगूरी भाभी, अंगूरी भाभी। अब भाभी का है बोलेंगे? भाभी तो आप हमको बुलाते हैं ना, सब तो ना ही बुलाते हैं। हाँ आप तो मेरी हैं, मेरी हैं। भाभी 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 भाभी। लेकिन लड्डू के भैया वो तो मानने ही ना ही वाले, हमको एक्टिंग ना ही करने देंगे वो। भाभी जी उन्हें आप प्यार से, मतलब प्यार से नहीं, नो 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 नॉट प्यार से, उनको आप दिमाग ठंडा करके समझाइए। आई थिंक ही इज अ रीजनेबल मैन, वो शायद समझ जाएंगे, आई एम श्योर समझ जाएंगे। समझाएंगे हम उनको, बल्कि मना लेंगे। हाँ दिया हमको तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है। अथा अंकु आप ना बहुत का बोलते हैं वो, अ स्वीट पर्सन। आई लव यू। आप क्या बोले? आई विल गेट बैक टू यू। हाय दिया रोहिणी। हाँ अम्मा जी का बात करी हैं? ठीक बा, ये खबर ना लड्डू के भैया को दे देते हैं। हाँ आप अपना ख्याल रखिएगा और हमरा कोनो जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। भाई भाई प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी खबर है पगली? लेकिन वो खबर सुनकर ना आपका छाती फट जाएगा। अरे खबर तो बताओ। हमसे तो बोला ही नहीं जा रहा है। देखो पगली, इससे पहले कि और भी बहुत कुछ फट जाए, जल्दी से खबर बताओ क्या है। क्या बोले? हमारा मतलब है ई, हमारी आंखें फटी फटी दिखाई दे रही है ना, तुम्हें दिखाई दे रही है तो बताओ ना जल्दी से क्या है। अम्मा जी हमको बता ही रही कि आप अम्मा जी की औलाद है ही नहीं। अरे नहीं, वो आपको कचरे के डब्बे से उठाई थी। भगवान ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम भाई क्या अभी जान दे देंगे? हमें छोड़ो पगली, हम जान दे देंगे। दिया क्या वो हंस कर रही हो तुम? ये सब झूठ था। वो कहा है ना कि आप कहा बोले थे कि हमरे अंदर तो ये एक्टिंग का हुनर है ही नहीं, हम तो ये सब कर ही नहीं सकते हैं। हाँ? इसका मतलब अभी ये जो सब तुम कर रही थी सब झूठ था? हाँ झूठ था।
वो तो कहा है ना कि हम आपके सामने अपने एक्टिंग का डेस्पो दिखा रहे थे। वो डेस्पो नहीं डेमो होता है पगली। सही पकड़े हैं। ताकि आप हमको एक्टिंग का अनुमति दे दे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अगर एक्टिंग की अनुमति दे दी तो दरवाजे के बाहर जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम्हें साइन करने आ जाएंगे। हैं? आ जाएंगे नहीं, आ चुके हैं। कहा है पार्वती जी ना एक ठो नया टीवी सीरियल बना रहे हैं हॉरर। अच्छा। हाँ, और उनमें ना हमको हीरोइनी का रोल भी दे रहे हैं। ऐसा है पगली, कोई और होता तो हम तुम्हें इजाजत दे भी देते, लेकिन ई राइटर भभूति जी हैं, तो अब हम तुम्हें उनके सीरियल में काम नहीं करने देंगे। नहीं बनोगी तुम उनकी हीरोइन। लेकिन लड्डू के भैया आप हमको बोले थे। हमने कह दिया ना तुम उनके सीरियल में हीरोइन नहीं बनोगी, मतलब। लीजिए भरभूति जी चाय। हाय दिया। अब भरभूति जी हमारी नजरों में ना आपका इज्जत बहुत 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 ऊपर चला गया है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जी आपको भी ना मेरी तारीफ करने का मौका मिलना चाहिए बस। माय गॉड। अभी जी मैं आज आपके साथ ना आपका जो कैरेक्टर है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ ठीक बात बताइए ना। आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा एक आंध्र प्रदेश के छोटे सा एक कस्बा है चिरुपल्ली। वहां की रहने वाली सीधी साधी भोली भाली नादान सी चुलबुली थोड़ी हॉट टाइप पटाखा टाइप लड़की है, और जिसका फिल्म शुरू होते ही बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो एक का मतलब है कि फिल्म शुरू होते ही हम मर जाएंगे। नो नो भाभी जी, नो नो नो। कहानी आपके मरने के बाद शुरू होती है। आप मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। हम क्या सोचे थे कि हम फिल्म का हीरोइन ही हैं, और लेकिन आप तो चुड़ैल बना दिए हमको। हमरे का दांत लंबे दिखते हैं, कदे के नाखून भी कले काटे हैं। हम कैसे ही चुड़ैल बुड़ैल करेंगे। और आओ तुम इनकी बातों में, और आओ। क्या भभूति जी, हमारी इतनी खूबसूरत बीवी आपको चुड़ैल नजर आती है? एक्सक्यूज मी, मान योर लैंग्वेज। जितनी कदर मैं करता हूँ ना इनकी खूबसूरती की, उतनी आप नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि मैं चांद के ऊपर काला पेंट थोप के उसकी शक्ल खराब कर दूंगा? ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं आप? यार जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर का जो लेखक है ना वो बोल रहा है। उसे भाभी जी क्या, उसको आप जैसा एक बिलो एवरेज ऑलमोस्ट अगली लुकिंग मैन भी हैंडसम लग सकता है, खूबसूरत लग सकता है। इट्स अ विजन। हम भाभी जी को एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत चुड़ैल दिखाएंगे। दैट्स माय विजन। हाँ, ठीक बा भरभूति जी, हमको ना आपका ये ट्रांसफ्यूजन बहुत अच्छा लगा। भाभी जी वो विजन होता है, विजन। सही पकड़े हैं। लेकिन हमको आपका ये विजन कछु समझ में नहीं आया, इसलिए हम अंगूरी को ये काम करने की इजाजत नहीं देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी इस कहानी में जो एक बहुत बड़ा तो खैर नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भी करना नहीं चाहेंगे। हाँ हम यार, हमें बीच में काहे घुसेड़ रहे हैं, रहने दीजिए। आपको बताया नहीं भाभी जी ने क्या कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकाला, बहुत ही आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट रोल निकाला है। हमारे लिए एक मिनट बात तो करने दो। एक मिनट। अच्छा देखिए, यूं तो हमारी इस तरह के रोल करने को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार जरा सुनना चाहेंगे कि आखिर वो रोल क्या है। बताइए जरा, बताइए क्या है। इस कहानी में एक ठाकुर है। अच्छा, ठाकुर का रोल कर रहे हैं? नहीं, ठाकुर की एक हवेली है। अच्छा, तो उसमें मैनेजर? नहीं, उस हवेली का सिक्योरिटी इंचार्ज। एक मिनट, क्या वो सिक्योरिटी इंचार्ज? दैट्स राइट। वो तो ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर का नाम क्या है? उसका नाम है चौकीदार मनसोहन तिवारी। हाय दिया। मतलब वो भी चौकीदार भी तिवारी है? यस, मैंने आपको देख के, आपकी जो पर्सनैलिटी उसको देख के ये रोल कंसीव किया अपने स्क्रिप्ट में। बात करने
आप कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं? एक्चुअली मैं प्ले कर रहा हूं ठाकुर विभूति सिंह, जिसके प्यार में ये चंद्रलेखा पड़ जाती है। अरे ठहर बात करने, तो दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये तो बड़ी गलत बात है यार। मतलब एक तरफ आप हमें चौकीदार बनाएंगे, ऊपर से हमारी बीवी से मोहब्बत भी करेंगे। हाँ करेंगे, मतलब वो कैरेक्टर करेगा। तिवारी जी, सपोज मैं आपको ठाकुर बना दूं, हाँ, बट यू आर नॉट कन्विंसिंग तिवारी जी, आप में वो बात नहीं है। अगर मैं आपके बारे में सोचता हूं तो आपके बारे में आई कैन थिंक अबाउट अ कंडक्टर, बस कंडक्टर और अ पान वाला, और रात को निकलते हैं साइकिल पे चाय लो वाला, वो आई कांट इमेजिन एज अ ठाकुर। तिवारी जी, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ये कहानी है ना, ये जो कैरेक्टर है चौकीदार का, इसके इर्द गिर्द घूमती है विदाउट टचिंग दिस कैरेक्टर। ये ब्यूटी है इस कैरेक्टर। तो हो गया फैसला। तिवारी जी, आपका रोल छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तिवारी जी, हम इस डिकेड की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक खोज स्टोरी बनाएंगे, चंद्रलेखा। ऑलराइट भाभी जी, आई थिंक आई शुड लीव। लेकिन हमारे अंदर का कलाकार कहता है कि हम इस रोल के लिए तैयार नहीं हैं पगली। कहा है कि अगर हमारे अंदर आधा किलो खून बह रहा है तो 100-200 ग्राम खून एक्टिंग का भी बह रहा है, जो हमें चीख चीख के कह रहा है कि तुम्हें ये रोल नहीं करना चाहिए, ये रोल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। तो पगली, अब तुम्हें ही सोचो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा हीरो माफिक पति जो है तुम्हारे सामने चौकीदार का रोल करे? तो तुम भभूति जी से कह के हमें कोनो अच्छा सा रोल काहे नहीं दिलवा देती हैं? अरे का हुआ पगली? अरे चुप कायो, कुछ तो बोलो। मेरू पिक्की वारू, तुम पागल हो गई है प्रभु देवा। ये कैसी बातें कर रही हो प्रभुदेव? अयो, और क्या तुमको नहीं पता? कैसा बात करती तुम? निजमैना, कथा, भिनंगा, अंटुंडी। असली कहानी बहुत अलग है, लेकिन तुम घबराने का नहीं। डोंट बी स्कैर्ड, सब अच्छा होगी। मंची रात्रि, नाइट। लगता है पगली कुछ ज्यादा ही रोल में घुस गई। ठाकुर अकेला कमरे में बैठा है और जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, कमरे के पर्दे हिल रहे हैं। फिर अचानक एक तरफ से चंद्रलेखा अपीयर होती है और वो धीरे धीरे ठाकुर की तरफ बढ़ती है। वो कोई गीत गुनगुना रही है। ठाकुर के और करीब आती है, और करीब आती है। चाचा जी, एक ही प्रैंक से कितनी बार डलाएंगे? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि बार बार डरूं। कम ऑन प्लीज, मुझे काम करने दी, मैं बिजी हूं। माइंड ऑन बिजनेस। चाचा प्लीज बेसुरा मत गाओ यार, चलो। खचेड़ू, अरे खचेड़ू, क्या हुआ? क्या हो गया खचेड़ू, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी,
चाचा जी ने हमला किया मुझ पर, चंद्रलेखा बनकर। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तो हेलन के साथ नीचे बैठा था, दारू मतलब ताश खेल रहा था मैं तो। कितनी बार मैंने तेरे को कहा कि तू ये हॉरर स्टोरियां मत लिखा कर, ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। ये ख्याल नहीं है, ये रियलिटी। इन्होंने हमला किया मुझ पर, आई नो इट। अरे मैं तुझसे कह तो रहा हूँ, मैं हेलन के साथ नीचे बैठा था, बताना ऐसे। हाँ हम तो नीचे बैठे थे बेटा। फिर ये क्या है? इन नाखून के निशान किसके हैं? बताइए किसके नाखून के निशान, बताइए किसके हैं? मेरे ये नाखून देख, ये मासूम नाखून जो है पीठ नहीं खुजा सकते, तो ये गरीब क्या नोचेंगे? मुझे लगता है कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं थी, मतलब हमें टॉक सेंस फॉर गॉड सेक्स। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी बिल्ली नहीं है कि जो कांजीवरम साड़ी पहन के रात को घूमे। एक मिनट हेलन, मुझे मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे भी चंद्रलेखा दिखाई दी थी। तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो अपने हाथों से उसकी मौत की कहानी लिखती है। लेकिन सर, आप सिर्फ इतना बताइए कि चंद्रलेखा की कहानी का अंत कैसे होगा? आखिर किसी किताब में तो लिखा होगा ना, उसका कैसे अंत होगा? भाई साहब, लिखा है लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में आपको भी नहीं आती? कैसे समझाऊं? एक मिनट, ये रही चंद्रलेखा। अरे मोरी मैया, ये वो चंद्रलेखा की किताब है और ये वो आखिरी पन्ना किताब का जिस पे लिखा हुआ था कि चंद्रलेखा को हम उसकी दुनिया में वापस कैसे भेज सकते हैं। और देखिए, इस पे स्याही गिरी हुई है। ये पन्ने पे स्याही नहीं गिरी है, ये मेरी जिंदगी पे स्याही गिरी है। मेरे मुंह पे स्याही पुत गई है। भैया, अब आप चंद्रलेखा के हाथों से ना मरने से सिर्फ एक ही सूरत में बच सकते हो। कैसे? आप खुद अपने आप को मार लो। जब आप जिंदा नहीं रहोगे तो वो मारेगी किसको? दिल तो कर रहा कि पहले तुझे मार दूं। ताकि बोल चंद्रलेखा से कि कहानी हम दोनों ने मिलकर लिखी है। भैया गुस्सा मत हो, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। भैया, सियाही जो है वो किताब पर पढ़िए। अगर किताब का लेखक जिंदा हो तो उसके पास जाकर पूछ सकते हैं कि आखिरी पन्ने पर उसने क्या लिखा है। कैसी गई? क्या टिल्लो? अरे वाह लौंडे वाह, इसके लेखक को तो मैं जानता हूँ, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। भाई साहब, जो भी करिएगा जल्दी करिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है। क्यों? उसके बाद क्या होगा? भाई साहब, उसके बाद मैं गांव चला जाऊंगा ना। मैं चाह रहा था कि तमाशा मैं भी देख लेता। मेरे आमने सामने सब हो जाता ना तो मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता। मैं भी तो इंसान हूँ। सारे धी के लट पुरानो चावल है गो। बस कर यार, बस। सुन, हाँ पानी के साथ लेगो या सोडा के साथ? ना यार, आज तो भैया नीट पीने को मन कर रहा हूँ यार। सुन, हाँ यार तुम चखनो ना लाओ यार। सारे कमाल कर रहे हो, जेले चखना लाए हूँ बेटा। सारे फिर चिकन ले आओ। तो यार मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के दम लोगो यार। हाँ अबे क्या खा रही है यार तू? चिकन खाओगे? ना यार, मेरा पेट भरा हुआ है। चल यार वो सब तो छोड़, तू ये बता तू आ कहाँ से रहो है? मैं? अबे छोड़ यार, मेरी वो ना अपना तांत्रिक नुमा डॉक्टर शमशान को जा रही था। बस भैया उसी की मौज लेके आ रही हूँ। ये डॉक्टर साहब इतनी रात को शमशान का करने जा रहे थे यार? भैया जा रहे होंगे यार चंद्रलेखा के पास हमारी चुगली करने के लिए कि दीदी वो तीनों बदमाश ना तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं आगे। अबे अकल से पैदल धीरे बोल, रात को ऐसी बातें ना करें। हाँ हाँ भैया, चंद्रलेखा तो कान लगाए खड़ी होगी हमारी बातें सुनने के लिए। तो मुझसे हाँ मान ले, सोच तू, हाँ वो चंद्रलेखा अचानक हमारे सामने आ जाए, हाँ तो क्या करेगा तू? करनो का है भैया, सीटी बजा देंगे यार। घने दिन हो गए भैया किसी छोरी को छेड़ो नहीं आगो, और जे तो नया एक्सपीरियंस आ जाएगो चुड़ैल को छेड़ने को। सही कह रही है यार ये।
अरे टिल्लू धी के लट, तूने टीका को किस खुशी में थप्पड़ मारो है को? यार मलखान कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे न पता, जिहाद अपने आप उठा और इस पे चल गया यार। अरे मुच्छल, ये तो हद है गई, सारे क्या बकवास कर रहे हैं। हमारी अंगूरी की बॉडी को फ्री कर दीजिए। ठीक है। अगर पराई औरत पे ध्यान दिया ना, मैं तेरे को इतना मारेगी कि मार मार के तेरा काचुम्बर करेगी। चुड़ैल के मुंह से ही सही, लेकिन सुन के अच्छा लगा कि तिवारी जी के लिए भाभी जी पराई हो गई। अरे पंडित जी, किस दुनिया में क्यों मंत्र पढ़ा यार जल्दी से। तिवारी भैया, ब्रांड न्यू भाभी के साथ आकर बैठो ना, शादी नहीं करनी का आपको? अरे भाई, हम ये शादी कैसे कर ले? हमारे पिछले जन्म का मिलन पूरा करने का ना मेरा प्रभु देवा। आजा आजा। बैठ जाओ ना, शादी तो करनी है। प्रॉब्लम क्या है गई? आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है, को आ जाओ। आजा मेरा राजा, मेरा प्रभु देवा। ये पंडित क्या टाइम पास करते रहे? मंत्र पढ़। दिया बाबा जी, तिवारी जी चंद्रलेखा से शादी कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे हो नहीं रही है, जबरदस्ती करवाई जा रही है। ए तू क्या बोली रे? पहले जबरदस्ती हो रही थी, अब मस्ती हो रही है। क्यों नहीं होगी? पिछले जन्म में इस ठाकुर के काली करतूत की वजह से तेरा मेरा प्यार अधूरा रह गया। अब इसको न्याय मिली, अब तेरा मेरा शादी होगा मेरा प्रभु देवा। नहीं दीदी, नहीं, हमरा बात सुनो। देखो कहा है ना, हम मानते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन हमरा बात सुनो। वो ठाकुर अलग था, ये ठाकुर अलग है। वो चौकीदार अलग था, ये चौकीदार अलग है। वो ना वो प्रभु देवा था, ये लड्डू के भैया हैं। देखो ऐसा अनर्थ ना ही करो, हम हाथ जोड़ते तुमरे। ये लोग तो एक्टिंग कर रहे थे। अयो, इनकी एक्टिंग में भी मेरे को प्यार दिखता है। कहानी तुम सब मिलके शुरू किया, अब मैं खत्म करूंगी इनसे शादी करके। नहीं दीदी, नहीं, ऐसे नहीं करो। तुम अगर शादी करोगी ना इनसे तो तुम्हारे सच्चे प्यार पर कलंक लग जाएगा। और तुमको पता है, सच्चे प्यार के लिए तो लोग अपना वाइफ दे देते हैं। बाबा जी, वाइफ नहीं, लाइफ। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्चे प्यार के लिए तो लोग जिंदगी देते हैं, जिंदगी छीनते नहीं हैं। और अगर तुम इनसे शादी करोगी तो तुमको तो मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन हम चंद्रलेखा सीजन 2 बन जाएंगे। इनसे शादी नहीं करो, हमरे पति को नहीं छीनो, हम क्या करेंगे दुनिया में? बाबा जी, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स अप टू यू। चंद्रलेखा जी, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इनको बख्श दीजिए। याद कीजिए कि आप भी पिछले जन्म में एक औरत रही हैं, जिंदा औरत रही हैं, जिसके पास जिंदा फीलिंग्स थी, जिंदा दिल था। उस जिंदा दिल से सोचिए और कहिए कि क्या आप सही कर रही हैं? डोंट डू दिस। अयो अंगूरी सिस्टर, तुम सही, हम गलत। हम बहुत बड़ा गलती करने जा रहे थे, लेकिन हम क्या करते? ये टुच्चा राइटर की वजह से हमको इधर आना पड़ा। ये हमारे बारे में बहुत सीधा उल्टा गलत लिखा, इसके गुर्दे में बहुत खुजली। लेकिन तुम टेंशन नहीं लेने का,
अब मैं जा रही, तुम सब प्रार्थना करना कि ऊपर जाके हमको हमारा प्रभु देव मिल जाए। अयो प्रभु, आई एम कमिंग। वो चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी जान बचा ली भगवान। आइयो, हे भगवान। देखा आप लोगों ने कलम में कितनी ताकत होती है। भाभी जी, मेरे कलम में कितनी ताकत है देखिए कि मैं उस चुड़ैल को दूसरी दुनिया से लेकर आया, फिर वापस छोड़ भी आया। हम मान गए भरभूति जी, लेकिन एक तो विनती है हाथ जोड़ के, आप भूल कर भी ना अगली बार से लाइटर ना ही बनिएगा। हाँ, राइटर नहीं, वो राइटर होता है। गलत पकड़े हैं। इस बार हम लाइटर ही बोले हैं आपको। कहा है कि लाइटर बन के पूरे मोहल्ले में आग लगा दिए थे आप। सही पकड़े हैं भाभी जी। आई लव यू लड्डू के भैया।